नमस्कार, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट को आप कैसे पिच करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बिलियनियर ब्लूप्रिंट किसके लिए बनाया गया है, वो उन पर्सन्स के क्या गोल होंगे, उसको कैसे आप उनको पिच करने वाले हैं, और इन द लास्ट डिस्कस करेंगे कि आखिर उनके ऑब्जेक्शंस को आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट पिचिंग, तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही जान लें कि आखिर बिलियनियर ब्लूप्रिंट वो कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। यस, तो सबसे पहले अगर हम कस्टमर नीड्स की बात करें तो हमारा पहला नीड जो होता है वो है, कुछ लोग आते हैं डिग्री के लिए। यस, और डिग्री के लिए आता है यहाँ पे वनरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। वनरप्रेन्योर वो होते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं बिज़नेस के फील्ड में, तो वो वनरप्रेन्योर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बिज़नेस का माइंडसेट रखते हैं, बट कोई प्रोफेशनल बिजनेस में या किसी के साथ काम कर रहे होते हैं एज अ जॉब। दूसरा, आपने देखा होगा कि फंक्शनल स्किल्स के लिए कुछ लोग आते हैं। अब इसमें फंक्शनल स्किल्स कौन सीखने आएगा? एंटरप्रेन्योर आएगा, वनरप्रेन्योर आएगा, एंटरप्रेन्योर आएगा। जी, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो एक ऑलरेडी एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके रखा हुआ है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन फंक्शनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। और तीसरा, जो दोनों की डिमांड करने वाला है, यानी डिग्री और फंक्शनल स्किल्स दोनों चाहिए। और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इन दोनों को चाहता है, क्योंकि उसे डिग्री भी चाहिए, क्योंकि उसे एक कॉर्पोरेट में जॉब भी चाहिए, और स्किल्स इसलिए चाहिए ताकि वो आगे अपने आप को अच्छा प्रोग्रेशन कर पाए, अपनी करियर को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाए। आखिर इनके गोल क्या होते हैं? अगर मैं गोल की बात करूं तो वनरप्रेन्योर की सबसे पहले बात कर लेता हूं। जो वनरप्रेन्योर होता है, क्योंकि उसको बिजनेस शुरू करना होता है, वो भी विदाउट एनी लॉसेस, तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वनरप्रेन्योर की ये 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं। एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है कि वो अपने बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, साथ ही साथ जो उसके गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो एंटरप्रेन्योर के साथ होती है, वो नई बिजनेस स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स को सीखना चाहता है, साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, सो दैट वो किसी कॉर्पोरेट जगत में काम कर पाए ईजिली। तो ये तो गोल की बात हुई। अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूं कि आखिर ये टारगेट ऑडियंस कौन सी हैं, अगर वनरप्रेन्योर की बात करें, एंटरप्रेन्योर की बात करें और एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो इनके क्या क्या टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम वनरप्रेन्योर में स्टूडेंट आते हैं, आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, हाउसवाइफ्स भी आती हैं, और नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ इच्छा रखते हैं कि आगे चल के हम कुछ काम करेंगे। एंटरप्रेन्योर में बिजनेस पर्सन्स ही सिर्फ आते हैं, और एंटरप्रेन्योर में आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, हाउसवाइफ आती हैं, और इसमें भी नॉट वर्किंग आती हैं। तो ये टारगेट ऑडियंस हैं इन 3 कैटेगरीज में जो मैंने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है। अगर वनरप्रेन्योर को हम टारगेट कर रहे हैं तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारा प्रोडक्ट बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट दूर करने वाला है। यस, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड करके बात करूँगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करनी है। देखिए, वनरप्रेन्योर को एक कंपनी फॉर्म करनी होती है, ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें ये लोग, क्योंकि इनको आइडिया नहीं होता कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। क्योंकि फ्रीलांसर क्या होते हैं, वो किसी और की मदद नहीं आती, वो खुद ही अकेले ही सारा सोलोप्रेन्योर की तरह काम करना चाहते हैं। तीसरा, बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करना नहीं आता इन लोगों को। चौथा, मेरे बिज़नेस के लिए सही कस्टमर कौन होता है। अब इनको ये नहीं पता है कि कस्टमर कहाँ से लाना पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास जो इसका सल्यूशन लेकर आए हैं हम लोग, वो है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। यस, पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी। तो ये सल्यूशन कैसे है, अब समझ लेते हैं कैसे। यहाँ पे हम सिखाते हैं लोगों को कि कैसे एक कंपनी फॉर्म होती है। दूसरी, आपको टारगेट क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तीसरी, आप बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करना कैसे सीखेंगे। और चौथा, कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर को पहचानना, आप ये भी यहाँ पे सीख पाएंगे।
तो ये चीज़ प्रॉब्लम हुई वनरप्रेन्योर के साथ। बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एंटरप्रेन्योर के साथ जो प्रॉब्लम आती हैं कि वो अपने बिजनेस को ग्लोबल करना चाहते हैं। अब वो कैसे लेके जाएं, ये इनके पास प्रॉब्लम होती है। दूसरी, फॉरेन क्लाइंट्स को कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें। तीसरी प्रॉब्लम होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे शुरू करें। चौथी प्रॉब्लम इनके पास होती है अपने बिजनेस में कॉल सेंटर कैसे सेटअप करें। अब ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका प्रॉब्लम हमारे पास है। जी हाँ, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। अब ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट आखिर कैसे हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। यस, तो बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। सिंपल, हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप कैसे एक फॉरेन लीगल एंटिटी सेटअप करेंगे। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे आप फॉरेन क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि आप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सिखाया जाएगा कि टेली सेल्स और कॉल सेंटर ऑपरेशन कैसे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सॉल्यूशंस थे। बात कर लेते हैं एक एंटरप्रेन्योर के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जी हाँ, तो एंटरप्रेन्योर के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो अपने सीवी को बेहतर कैसे बनाएं सो दैट उनको ईजिली कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाए। मेरे पास रिलेवेंट स्किल नहीं है भाई, अभी स्किल्स ही नहीं होती तो कहाँ से जॉब मिलेगी। तीसरी, इनके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो इनका सोल्यूशन हमारे पास है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। यस, तो क्या है सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन हमारे यहाँ पे है कि हमारे यहाँ आपको डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, यस, अ डिग्री बाय बिलियनियर्स से दी जाती है। दूसरा, आपको फंक्शनल स्किल सीखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिलियनियर प्रोफेसर्स का सीखने को मिलता है। यस, तो ये सीखने को मिल जाता है। अब हमने जैसा कि बात किया था कि हम कुछ ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे इन दिस वीडियो। तो यस, इन दिस वीडियो ऑब्जेक्शन के साथ साथ हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन हम ले लेते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज़ कि मेरे को बुक स्टडी बोरिंग लगती है। तो आंसर इज़ सिंपल, इंगेजिंग और इंटरैक्टिव वीडियो कंटेंट हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन जो कॉमनली आने वाला है वो है, मैं अपने डाउट्स कैसे क्लियर करूंगा। भाई इतने दिन पढ़ूंगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बट डाउट्स तो होंगे, को किससे शेयर करूंगा। यस, तो आपके पास डाउट क्लियरिंग लाइव सेशंस होंगे, ओपन फोरम एंड डिस्कशन फोरम्स भी रहेंगे। तो आप संडे के दिन आपका सेशन रहेगा, उस दिन आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 3 है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब भाई टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना खुद का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने नोट्स को वीडियो के साथ बना सकते हैं पॉज करके, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इंटेलिजेंट नजिंग फंक्शन दिया गया है कि आप जब स्टॉप करना चाहें, जब जितने चाहें उतना कंट्रोल कर सकते हैं। सारे कंट्रोल्स आपके अंडर दिए गए हैं इस कोर्स के अंदर। चौथा हमारा ऑब्जेक्शंस है, अगर मैं चौथे ऑब्जेक्शंस की बात करूं तो चौथा ऑब्जेक्शंस है कि अगर मैंने वीडियो बीच में लीव कर दिया तो वापस पूरा देखने पड़ेगा, बॉस का फ़ोन आ गया तो बिल्कुल आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने परसिस्टेंट प्ले का फीचर दिया हुआ है। आप जितना चाहें वीडियो को देखिए, आप जब भी रिस्टार्ट करेंगे आपका वीडियो वहीं से शुरू होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर मोड पे आप भी ये चीज़ देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्शन नंबर 5, क्या मैं अपनी रैंकिंग चेक कर सकता हूँ? डेफिनेटली आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड की फैसिलिटी दी गई है, जहाँ से आप अपनी रैंकिंग को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 6। ऑब्जेक्शन नंबर 6 है, ट्रैवल में पढ़ते समय अगर नेटवर्क नहीं रहा तो बिल्कुल, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं रहता तो आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 7, मैं अपनी टॉपिक्स कंप्लीशन कैसे चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल, आपके पास प्रोग्रेस बार होगा, आप उसकी मदद से बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी स्टडी कर ली है, कितने परसेंटेज आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 8 की। ऑब्जेक्शन नंबर 8 है, क्या मैं वीडियो की स्पीड और उसके आगे पीछे कर पाऊँगा? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो प्लेयर दिया जाता है जहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड एंड रिवाइंड करने का भी ऑप्शन है। दूसरा, आपको वीडियो स्पीड को मैनेज करने की भी ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा, आपको वीडियो क्वालिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यस, बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 13। ऑब्जेक्शन नंबर 13, इसके अलावा और क्या? बिल्कुल, तो आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बीवी कॉइन्स मिलने वाला है। बीवी कॉइन्स, यस, आप इस कोर्स के दौरान कई बार बीवी कॉइन्स को भी जीतने का मौका आपको मिलने वाला है, जिससे आप अपने कोई भी चीज़ बड़ा बिजनेस के शॉप से बाय कर पाएंगे।
इसके अलावा आपको 70+ इंडस्ट्री लीडर्स एज अ प्रोफेसर ऑफ बड़ा बिजनेस मिलने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म में। यस, जहां आप उनसे बेहतरीन लर्निंग सीख सकते हैं। अगर मैं इनके सेल्स प्रोसेस की बात करूं तो बताना चाहूँगा ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट की सेल्स प्रोसेस की तरह ही है, जहां पे आपको लीड जनरेट करनी है। वेबिनार यानी कि इसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रन किया जाएगा जो हर सैटरडे शाम 6 बजे होगा। अभी फ़िलहाल यही है, बाद में शायद ये डेली बेसिस पे भी हो जाए, इनके डेली वेबिनार भी शुरू हो जाए। तीसरी, आपको उसके बाद सेल्स क्वालिफाइड लीड मिलेगी, P0, P1, P2, P3 मिल जाएंगे। आप उस पर काम करेंगे। जो नहीं होगा उसको कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, टोकन लीजिए उनसे और टोकन लेके उनको फुल पेमेंट में कन्वर्सन कीजिए। तो सेल्स प्रोसेस सेम रहेगा बिल्कुल। लीड्स जैसा कि मैंने बताया, देन वेबिनार पे आएगा एंड देन सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, कंटेंट मार्केटिंग, टोकन एंड फुल पेमेंट। तो ये प्रोसेस है हमारा इसके लिए। तो इस प्रकार से आप इस पूरी सेल्स को कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस बिलियनियर ब्लूप्रिंट की पिचिंग आप किस प्रकार से करने वाले हैं, आने वाले कुछ और वीडियोस में आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप और क्या सीखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आप लोगों का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।